हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीटेट अड्डा पर स्वागत करती हूँ। मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ बनी हुई हूँ जुलाई सीटेट के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी का बुक जो है, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी सीरीज मैंने शुरू की है। तो आप अगर जुलाई सीटेट देने जा रहे हैं या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जिनका वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, तो आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी की जो क्लास 5 की चैप्टर 4 है, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि है खाए आम 12 महीने। 12 महीने यानी कि हम जानते हैं कि हम आम को क्या है 12 महीने नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि आम जो है एक मौसमी फल है, परंतु हम आम को अगर खाना चाहें तो किस तरह से 12 महीने तक खा सकते हैं, इसको बताया गया है। और विभिन्न जगहों पर इसे क्या क्या बनाकर संरक्षित कर कर रखा जाता है, ये भी इसमें बताया गया है। तो इस चैप्टर में कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और अपना टिफ़िन जब खोलते हैं तो उन्हें एक बच्ची है नीतू, वह अपना सब टिफ़िन खोलती है, तब उसे क्या पता चलता है कि उसका जो टिफ़िन का आलू की सब्जी है वो खराब हो चुकी है। तो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से खाने की कुछ चीज़ें जो हैं उनको लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। वो इंसिडेंट यह है कि जो अमन जो है उसकी जो बीजी है वो क्या करती है, बाजार जाती है ब्रेड लेने के लिए, और दुकान में काफ़ी भीड़ हुआ रहता है। तो दुकानदार क्या करता है, ब्रेड का एक पैकेट बीजी को देता है, पर बीजी क्या करती है, उस पैकेट को वापस लौटा देती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बीजी ने ब्रेड का पैकेट होगा क्यों लौटा दिया होगा? हम बगल में ये जो ब्रेड का पैकेट देखते हैं, इसे देखकर हम साफ पता चलता है कि इसमें क्या है, फफूंदी लगा हुआ है। तो ये ब्रेड क्या है, खराब है। इसमें पूछा गया है कि ये ब्रेड खराब क्यों लगी? क्योंकि इसमें फफूंदी लगी हुई है। हो सकता है इसमें इसका डेट जो है एक्सपायर हो गया होगा, या फिर इसमें एयर का प्रवेश हो गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें पूछता है कि किस तरह से क्यों हम किसी भी पैकेट पर नज़र डालते हैं, यानी किसी भी पैकेट को हम जब जाते हैं दुकान पर तो क्यों देखते हैं और क्या देखते हैं। किसी भी पैकेट पर हम मूल्य देखते हैं, वजन देखते हैं और तारीख देखते हैं। इन चीज़ों का देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से हमें किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन की तिथि, एक्सपायर होने की तिथि और वजन और मूल्य का पता चलता है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पर बच्चों ने कुछ प्रयोग किया हुआ है। ये क्या करते हैं, एक ब्रेड लेते हैं जिसपे पानी की कुछ बूंदें डाल देते हैं, और ये पानी की बूंदें डालने के बाद इस ब्रेड को जो है वो किसी भी डब्बे में बंद कर कर रख देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब ये खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, इस फफूंदी जैसी कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये क्या प्रमाणित करता है, यह प्रमाणित करता है कि यह ब्रेड जो है वो अब खराब हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ साइंटिफिक चीज़ें पूछी गई हैं, साइंटिफिक तरीके से सोचने के लिए कि ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। तो हम जानते हैं कि ब्रेड जो है, फंगी जो है वो क्या करता है, फंगी में मॉइस्चर फंगी को अगर किसी खाद्य पदार्थ में मॉइस्चर मिलता है, यानी जैसे कि इसमें बच्चों ने जल डाला था, तो फंगी किसी भी खाद्य पदार्थ में जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर क्या होता है, अपने आप उगाता है। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से कुछ खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों तक संरक्षित करके
रखने की बातें कही गई है। तो यहाँ पर मिलान करने के लिए कहा गया है, तो क्या हम इस चीज़ को मिलान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम दूध को कुछ दिनों तक संभाल कर रखना चाहते हैं और बिना खराब हुए रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसे हम उबाल लेते हैं। अब हम अगर हरा धनिया जो है उसको अगर कुछ दिनों तक संरक्षित करके रखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन जो है उसे क्या करते हैं, खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर जो है रखते हैं। पके हुए चावल को क्या करते हैं, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं जिससे कि चावल खट्टे ना हो जाए। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो एक कहानी दी गई है इस चैप्टर में, उसमें बताया गया है कि किस तरह से मामिंडी तांड्रा बनाया जाता है। मामिंडी का तांड्रा क्या है? मामिंडी तांड्रा है अमावट। अमावट जो है उसे मामिंडी तांड्रा कहा जाता है। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आयनपुरम गांव में रहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि मामिंडी तांड्रा जो है वो आम की पापड़ या फिर हम अमावट कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में इसे मामिंडी तांड्रा कहा जाता है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मियों में ही, अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में ही क्या होते हैं, आम बगीचे में लगे हुए होते हैं। तो ये गर्मियों की छुट्टी में आम के बगीचे में खेलना बहुत पसंद करते हैं और जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना बहुत पसंद है। बच्चों को ऐसे भी चटपटी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आगे ये क्या करते हैं, उनके घर में उनकी अम्मा जो है कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। तो हम जैसा कि हम आमों का सीजन आ चुका है तो हम घरों पर भी आम का अमावट बनाते हैं, अचार बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम आम का मीठा अचार, बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखते हैं। तो आम के अचार भी 3-4 तरीके से बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आम का मीठा अचार, आम का खट्टा अचार, बहुत तरीके से हम आम को क्या करते हैं, संरक्षित कर कर रखते हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम में आम आने तक। तो आम को अगर हम अचार बनाकर रखते हैं तो क्या होता है, इसे हम 1 साल तक रख सकते हैं, यही यहाँ पर बताया गया है। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा, इतने सारे आम पके हैं, इनकी आम पापड़ यानी मामिमी तांड्रा। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सीटेट में कई बार पूछा गया है कि मामिंडी तांड्रा क्या है, या फिर आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, आम पापड़ को मामिंडी तांड्रा। फिर उनके अप्पा ने कहा, अप्पा यानी पिताजी, उन्होंने कहा कि 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, मामिंडी तांड्रा बनाएंगे यानी आम पापड़ बनाएंगे, क्योंकि यह क्या है, बहुत मेहनत का काम है। तो क्या कि दोनों भाइयों ने जो है हामी भर दी, यानी हाँ में हाँ मिलाया, और अगले दिन सुबह दोनों भाई क्या किए, अप्पा के साथ बाजार गए और चटाई के जो रीना पेड़ के डंडे और नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। तो मामिंडी तांड्रा जो है इन चीज़ों से बनती है। आगे हम देखेंगे एक फोटो में बताया गया है कि क्या क्या प्रोसेस होता है मामिंडी तांड्रा बनाने के, यानी आम पापड़ बनाने का प्रोसेस। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आम के पेड़ों पर झूल रहे हैं और आम तोड़ रहे हैं, और इनकी माँ जो है क्या कर रही है, यहाँ पर आप छोटा सा देख पा रहे होंगे कि इनकी माँ जो है वो तैयारी कर रही है आम पापड़ बनाने की। और ये बच्चे जो हैं फिर अपने अप्पा के साथ बाजार जाते हैं और छड़ी, आम, चीनी और गुड़ खरीद कर लाते हैं, और इनका जो है उसके बाद क्या होता है, रस निकाला जाता है, आम का रस। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद चटाई पर आम के रस का लेप किया जा रहा है।
उसके बाद ये आम पापड़ बनकर तैयार हैं, तो ये मज़े से खा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आम पापड़ बनाने का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आम पापड़ अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ पर दिन भर अच्छी धूप आती होगी, जहाँ दोनों भाइयों ने डंडे से ऊंचा मचान बनाया और उन्होंने मचान पर रस्सी की सहायता से क्या की, चटाई को बांध दिया। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम अलग से छाटे और सभी को ने मिलकर गूदा निकाला। फिर बड़े से बर्तन या पर पतीले से सूती कपड़े से उसे छान लिया। तो आम पापड़ या मामिंडी तांड्रा बनाने का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस भी सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ये चीज़ें नोट करते चलेंगे। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से रस को छाना ताकि गुद्दों से में क्या है, आम की रेसे ना रह जाए। चिट्टी बाबू ने गुड़ और अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे और क्या है, आम का रस में बराबर मात्रा में गुड़ मिल जाए। ठीक है, तो मामिंड्री तांड्रा में गुड़ या चीनी भी हम मिला सकते हैं। चिन्नी बाबू ने क्या किया, चम्मच से खूब अच्छी तरह से क्या किया, उस लिक्विड को मिलाया और अम्मा ने उसे क्या किया, पतली चटाई में फैला दिया, फिर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर क्या किया, उन्होंने एक साड़ी से ढक दिया क्योंकि उसमें कुछ पड़ ना जाए, क्योंकि खुले में हम उसे सूखने के लिए छोड़ते हैं। तो आगे क्या करते हैं, अगले दिन फिर से आमों का गुद्दा निकाला गया, उसमें फिर से चीनी गुड़ डाला गया। यह प्रोसेस जो है फिर से लिक्विड में मैश किया गया चीनी या गुड़ जो है। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत चढ़ा दी गई। फिर चौथा दिन फिर अम्मा ने क्या किया, बाकी का काम चिन्नी बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों से मिलकर कई ऐसे परतें जमाई दोनों ने मिलकर कि अगले 4 हफ्तों तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए। यानी आम पापड़ बनने के लिए या मामिंड्री तांड्रा बनने के लिए जो है क्या है कि अच्छे धूप की जरूरत है। 4 हफ्ते बाद आम की परत 4 सेंटीमीटर की सुनहरी बिछोनी की तरह लगने लगी और कुछ दिनों बाद भानुमती ने कहा कि अब आम पापड़ जो है तैयार हो चुके हैं और कल हमें निकालकर टुकड़े में काटेंगे और उन्हें वे खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगले दिन आंगन में क्या हो गया, मचान पर से चटाई हटाई और आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्नी बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है ना इसमें। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अपने घर में बनाए हुए चीजें हमें अपने मेहनत से बनाई हुई चीजें ज्यादा ही टेस्टी लगती हैं। तो मामिंड्री तांड्रा बनाने का ये प्रोसेस हमें याद रखना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में इसे आम पापड़ को क्या कहा जाता है, मामिंड्री तांड्रा। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्या हम आप घर पे अचार बनाते हैं तो उसे अचार बनाने का क्या क्या तरीका है उसे पूछा गया है। और आगे बताया गया है कि आप ये पता कीजिए कि बड़ियाँ जो है पापड़ चटनी और सॉस ये सब कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ से ये चीज़ें जान सकते हैं कि ये जो बड़ी है, पापड़ है, चटनी है, ये चीज़ें क्या है, लंबे दिनों तक संरक्षित करके किसी भी खाद्य पदार्थ को हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीटेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीटेट में, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। अगर किसी शीशी में जो है थोड़ा भी पानी रह जाता है तो क्या होगा, वही ब्रेड वाला वाकया होगा जो हमने आगे प्रयोग में देखा था। इसीलिए जो है अचार रखने से पहले क्या है, धूप में शीशियों को सुखाया जाता है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीशियों को जो है धूप में क्यों सुखाया जाता है अचार रखने से पहले। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा कि लंबे समय तक खराब ना हो, जिससे कि उनका
जो जार के अंदर का जो पानी है, मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। और ये सीटेट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है, वो ये है कि आम को हम किस तरह से लंबे दिनों तक संरक्षित करके रख सकते हैं। तो अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनाकर हम उन्हें कुछ दिनों तक चलने के लिए संरक्षित कर कर रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आगे के वीडियोस पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जिन लोगों को भी इसकी ज़रूरत हो, जो आपके सहयोगी हो, दोस्त हो, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जिन्होंने सीटेट जुलाई का पेपर भरा है या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं।